अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सक्सेशन, लेकिन इस सक्सेशन को समझने से पहले एक अधूरा शेर सुने। अधूरा इसलिए कहते हैं कि दोनों मिसरे याद नहीं है। दिल की बस्ती खेल नहीं है, बसते बसते बसती है। कुछ समझ में आया? दिल की बस्ती खेल नहीं है, बसते बसते बसती है। इसमें क्या कहा गया है? कोई घर बनाना है, कोई और चीज़ बनानी है तो एक स्टेप में नहीं बनता, स्टेप बाय स्टेप, रफ्ता रफ्ता, ग्रेजुअली बनता है। और कुदरत में एक इकोसिस्टम जब वजूद में आता है तो उसके भी यही स्टेप्स हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम कहता हूँ तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग। पहले नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे, उसके ऊपर फिर लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे। वो सारे एकदम नहीं आएंगे। पहले एक ग्रुप आके उस जगह को रहने के काबिल बनाएगा। जब वो बस जाएगा तो उस बनी बनाई जगह पर कोई और कब्जा करने आएगा। वो जब कब्जा करेगा तो पहले वाला ग्रुप निकल जाएगा वहां से, वो कहीं और जाएगा और ये मालिक बन के कुछ अर्सा रहेगा तो इससे बेहतर आएगा, इसको रिप्लेस कर। इस तरह होते होते एक वक्त आता है जब उसको क्लाइमैक्स कंडीशन कहते हैं। क्लाइमैक्स इंतहा समझो, मुकम्मल होना। वो आखिरी मौजूद तरीन जानदार जब आएंगे तो उनको अब रिप्लेस करने वाला कोई नहीं, वो मुस्तकिल उधर से कुनत इख्तियार करेंगे और उसके साथ इकोसिस्टम भी मुकम्मल हो जाएगा। इस सारे अमल को सक्सेशन कहते हैं, बल्कि इसका पूरा नाम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, स्पीशीज रिप्लेस ईच अदर। यूजुअली बेटर स्पीशीज रिप्लेस already living species, and this series of replacement of species is called ecological succession. अब ऐसा क्यों होता है उसकी वजह बताता हूं। फर्ज करें एक पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर। पत्थर की खूबी क्या है कि ये पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ना एब्जॉर्ब कर सकता है, ना पानी को स्टोर रख सकता है। जबकि सारे पौधों को पानी की जरूरत है, तो इसलिए पत्थर बैन या बंजर रहेगा। अब यहां कोई आके रहना चाहेगा तो क्या करेगा? फर्ज करें किसी ने यहां मिट्टी बिछाई और खुद रहने लगा कोई छोटा पौधा। जब ये मिट्टी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, जरखेजी बढ़ जाएगी, तो इससे बड़ा कोई स्पीशी आएगा। उस बड़े के आने के बाद ये छोटा खुद ब खुद यहाँ से गायब हो जाए। फिर उससे भी बड़ा, शेर को सवा शेर मिला, वो आगे कर रहेगा। और इस तरह से होते होते एक वक्त आएगा यहाँ पर दरख्त उगेंगे। दरख्त उगने के बाद इनके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये क्लाइमैक्स स्टेज के लाए। तो इस तरह जो स्पीशीज एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं, इस सारे अमल को सक्सेशन कहते हैं। और इंडिविजुअल सक्सेशन को सीर कहते हैं। सीर जो स्पीशी आके रहती है या एक खास ग्रोह के जानदार आके कहीं रहते हैं तो इनको सीर कहते हैं। और ये जो रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को तो इसको सीरल सक्सेशन कहते हैं। यानी स्पीशीज के ग्रोह को जो एक खास जगह पर उगा हुआ है कि किसी जगह, उसको सीर कहते हैं। और इस सीर को दूसरी सीर तब्दील करे या रिप्लेस करे उसकी, तो उसको सीरल सक्सेशन कहते हैं। दूसरी बात, ये सक्सेशन दो तरह की होती है। एक को कहा जाता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। माहौल में कुदरती आफात भी होते हैं, चेंजेस आने की बड़ी वजूहात होती हैं। फर्ज करें कोई नया इकोसिस्टम वजूद में आया है, किसी भी वजह से कोई वोल्केनो फटा है, राख बाहर निकलकर लावा फैल चुका है, जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है। अब इसमें नए सिरे से जानदारों ने उगना है तो इसमें टाइम लगेगा। इसी तरह ये कश्मीर में 2005 में गालिबन ज़लज़ले आए थे बहुत खतरनाक।
तो कश्मीर के सारे पहाड़ हरे भरे जंगलात से ढके हुए। कुछ पहाड़ उस ज़िलज़िले में क्या हुआ था, पहाड़ों के ऊपर जितनी मिट्टी थी जंगल समेत वो सिरक के नीचे आई और अंदर से रॉक्स एक्सपोज हो गई, रॉक्स या चट्टानें। अब इसके ऊपर नए सिरे से इकोसिस्टम बनना हो तो उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, जहां इससे पहले लाइफ थी ही नहीं समझो। लेकिन अगर कोई जगह, मसलन यहाँ एक जंगल था, इस जंगल में आग लगी, पूरा जंगल तबाह हो गया। जैसे आपने देखा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में 3-3 महीनों तक जंगल में आग लगती रही, बड़े इहाते तबाह हो गए, कई 100 किलोमीटर। वहां पर अगर इकोसिस्टम डेवलप होने वाला हो तो वो और होगा, उसको कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन उसको कहते हैं जहां पहले से कोई इकोसिस्टम था ही नहीं, नए सिरे से वजूद में आया है। और सेकेंडरी सक्सेशन उसको कहा जाता है जहां पहले एक इकोसिस्टम था, वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था, उसकी जगह नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा हो तो उसको सेकेंडरी कहेंगे। लेकिन दोनों में एक फर्क है, प्राइमरी सक्सेशन में ज्यादा टाइम लगता है, बाज़ औक़ात 1000 साल भी लग सकते हैं, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में इतना टाइम नहीं लगता है, मिनिमम 10-12 साल लगेंगे। क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन के लिए नीचे जमीन का माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स भी हैं, स्पेस भी है, वाटर एब्जॉर्प्शन की सलाहियत भी है, रूट्स पेनिट्रेशन की गुंजाइश है, इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, प्राइमरी सक्सेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने कहा कि बाज़ औक़ात 1000 साल भी लग सकते हैं। एक तो ये देखना था। दूसरा, स्टेजेस हैं, इन हर स्टेज के नाम रखे गए। मसलन सबसे पहले जो जानदार आता है उसको पॉइनियर स्टेज कहते हैं। पॉइनियर यानी बुनियाद रखने वाला, बानी। इसी तरह उसके बाद लाइकन स्टेज, हर्ब स्टेज, मॉस स्टेज, हर्ब स्टेज, श्रब स्टेज और ट्री स्टेज। ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज हम पहले देख लेते हैं, फिर स्टेज की तरफ आते हैं। ये सक्सेशन पानी में भी हो सकती है, खुश्की में। पानी में हो तो हाइड्रार्क, इसको पढ़ते हैं हाइड्रार्क, हाइड्रार्क सक्सेशन। और अगर लैंड में हो तो उसको कहते हैं ज़ेरार्क। ज़ेरार्क क्यों कहते हैं? डिजर्ट को जीरो कहा जाता है, XERO, ये डिजर्ट है। तो ज़ेरार्क का मतलब क्या हुआ? अ सक्सेशन ऑन लैंड, सहरा से जंगल बनना। और हाइड्रार्क, हाइड्रार्क क्या है? कोई पानी का ऐसा जखीरा जो किसी कुदरती आफत के नतीजे में वजूद में आया। जैसे हमारे जीबी में अताबाद झील हमारे सामने बनी है, लैंड स्लाइडिंग होकर 2 पहाड़ हैं यूं, उनके बीच से छोटा सा दरिया बहता था। इस पहाड़ के ऊपर की सारी मिट्टी सिरक के नीचे आके उससे टकरा के वापस आके नाले पे प्रेस हो गई, तो वो नाला रुक गया, पानी रुक गया। रुक के महीने के अंदर वो झील वजूद में आई। अब उस नई झील में एक इकोसिस्टम तो है नहीं, क्योंकि वजूद में अभी आई है, तो पहले से इकोसिस्टम नहीं होगा ना। तो ऐसे इकोसिस्टम में जब, यानी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पहले कोई पानी का जखीरा नहीं था, पानी वजूद में आ चुका है, जखीरा बन चुका है, अब वहाँ एक्वेटिक लाइफ डेवलप होना शुरू हो जाएगी, एक्वेटिक इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रार्क सक्सेशन कहेंगे। ठीक हो गया, ये याद रखना। अब देखना है आपने एक इकोसिस्टम की बुनियाद कैसे रही। मैं आसानी से समझाने के लिए इस तरह से लंबा बनाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं बताऊंगा। सबसे पहले फर्ज करें ये पथरीली सरफेस है, पत्थर है, कोई लाइफ नहीं है यहाँ। तो यहाँ सबसे पहला जो ग्रुप आएगा वो पॉइनियर्स का होगा। और मैंने आपको बताया पॉइनियर्स का मतलब क्या होता है? बानी, बुनियाद रखने वाले। और ये पॉइनियर्स हैं लाइकेंस।
लाइकेंस आपको मालूम है एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन से होता है। अब इस लाइकेंस में 3 दर्जे हैं लाइकेन की अक़साम के लिहाज से। सबसे पहले क्रस्टोस, उसके बाद फोलियोज, बल्कि फोलियोज आखिर में आता है, फ्रूटिकोज है, फ्रूटिकोज के बाद फोलियोज है, 1, 2 और ये 3। अच्छा, एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया मैं, आज या कल में इसको शेयर करूंगा, आप उसको जरूर देख लेना, फिर आपको ये और अच्छी तरह समझ में आए। देखिए ये पत्थर है, मैंने पहले कहा इस पत्थर में पानी जज़ब करने की भी सलाहियत नहीं है, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, तो यहाँ पौधे कैसे उगेंगे? लेकिन एल्गी और फंजाई 2 ग्रुप इकट्ठे आते हैं, दोनों की एक एक सलाहियत बहुत अहम। एल्गी खुराक बनाने की सलाहियत रखती है, फंजाई पानी एब्जॉर्ब करके स्टोर करने की सलाहियत रखती है। अब दोनों मिल जाएंगे तो म्यूचुअलिज्म बनेगी ना। फंगस ने क्या किया है, पहले अपने हाइफी फैला दिए पत्थर के ऊपर और कुछ हाइफी यूं खड़े कर दिए, इनके बीच में एल्गी को रखा गया। जब दिन होगा तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करके खुद भी यूज करेंगे खुराक को और फंजाई को भी देंगे, और उसके बदले फंजाई क्या करेंगे, प्रोटेक्शन भी करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देंगे। पानी के बगैर तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। दोनों ने मिलजुल के यहाँ रहना शुरू किया और अब ये बुनियाद रखी सबसे पहले क्रस्टोस से। अच्छा, अब अगला सवाल है, ये इधर आए क्यों हैं? ये छोटे जानदार हैं, ये बड़े शहरों में मुकाबला नहीं कर सकते। मैं मिसाल बता रहा हूँ इसका, लोग के ज़रा चक्कर लगाए। मैं तो 25 साल से विटनेस हूँ, कई वीरान जगह, वीरान सहरा जैसी जगह अब शहर में तब्दील हो चुकी, और शहर में लोगों ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया है। तो शुरू में ये जगह आबाद क्यों नहीं थी, या पहाड़ पर क्यों रहते हैं लोग? इसलिए रहते हैं कि शहर के बीचों बीच जमीन बहुत महंगी है, या जमीन है ही नहीं। तो जिनके पास पैसा कम है वो क्या करेगा, पहाड़ पर रहेगा ना, कंपटीशन फेस नहीं कर सकता। ये कंपटीशन से बचने इधर आए, दूसरी जगहों पर ये कंपीट नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या हुआ, ये यहाँ रह के हंसी खुशी दिन गुजार रहे हैं। इस दौरान इनकी एक्टिविटीज वेस्ट भी तो खारिज करेंगे ना। उस वेस्ट की वजह से पत्थर खुरदरा हो गया है, यानी ये पत्थर पहले स्मूथ था, अब ये थोड़ा सा रफ हो गया है। बहुत अरसे तक ये रहे हैं, ये चंद दिनों की बात नहीं है, साल से रहे। पत्थर खुरदरा होगा तो इनके डेथ डिके से वो मटेरियल इधर जमा होना शुरू हो जाएगा। मटेरियल जमा होने का मतलब जरखेजी बढ़ गई, आसपास से मिट्टी भी आएगी हवा के जरिए, वो भी इधर डिपॉजिट हो जाएगी, तो मिट्टी की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ गई तो अब आ गया आपका फ्रूटिकोस। दूसरा लाइकेन, वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, फैला हुआ है। जब ये इसके ऊपर आगे फैल जाएगा तो नीचे उनको न रोशनी मिलेगी न पानी, इसलिए वो पहले जो आए थे क्रस्टोस वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे, और उनकी डेड बॉडीज इधर ही फर्टिलिटी में इजाफा करेंगे। अगला ग्रुप आके इधर बसने शुरू हो जाएगा। अब इनमें भी डेथ डिके हो रहा है, मिट्टी भी जमा हो रही है, मिट्टी की मिकदार भी बढ़ रही है, बारिश का पानी भी अब देर तक यहाँ ठहरता है, ये एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो माहौल और पहले से बेहतर हो गया, मिट्टी की थिकनेस और बढ़ गई। जब ये इस तरह गुजार रहे थे तो अब आ गए फ्रूटिकोस। कहाँ से आते हैं ये? हवा में इनके स्पोर्स मौजूद। फ्रूटिकोस ने आके और बड़े पार्ट्स को इस तरह से फैला दिया, तो क्या हुआ, अब पहले वाला ग्रुप, फ्रूटिकोस के बाद अब फोलियोज आए। फोलियोज ने जब इसको कवर किया तो अब वो भी गायब हो गए। इन्होंने, फ्रूटिकोस ने क्रस्टोस के साथ जो सलूक किया था वही सलूक फोलियोज ने फ्रूटिकोस के साथ किया, और देखते देखते वो यहाँ छा गए, बाकी सारे खत्म हो गए। अब
अब यूं समझ लें मिट्टी की थिकनेस में भी इजाफा हो रहा है, पत्थर में जो स्क्रैचेस आए हैं वो गहरे हो गए हैं, लिहाजा ज़्यादा मिट्टी यहाँ आई है, जमा हो गई है। अब पानी यहाँ और ज़्यादा देर तक रहने लगा है, तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बढ़ गई है, पानी भी देर तक रहने लगा है। तो अब इनकी जगह इनसे बेहतर आएंगे मॉसेस। मॉसेस है ब्रायोफाइट्स, और मॉसेस के पास कई चीज़ें बेहतर हैं इस लाइकिन से। मसलन उनके पास राइजोइड्स हैं जिनके ज़रिए मॉसेस खड़े भी रह सकते हैं, पानी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और मॉसेस डेंसली ग्रो करते हैं। इनके डेंस ग्रोथ की वजह से क्या होगा कि मिट्टी जो यहाँ थी वो उड़ेगी नहीं, यही जमा रहेगी, और ज़्यादा देर तक गीला रहने की वजह से मिट्टी के उड़ने का चांस और कम होगा। बहुत अरसे तक ये मॉसेस इस तरह से रहेंगे। और अब उसके बाद क्या होगा, मॉसेस में भी डेथ डिके हो रही है, तो वो मटेरियल यहाँ जमा हो रहा है, ज़रख़ेज़ और ज़्यादा हो गई, मिट्टी की तह पहले से मोटी हो गई। अब अगला मरहला आएगा लाइकेंस के बाद मॉसेस, मॉसेस के बाद हर्ब्स। हर्ब कौन से पौधों को कहा जाता है जिसमें लकड़ी ना हो, जिनमें रूट स्टेम सब कुछ है, उनका कोई सीड इधर गिरा वो ग्रो करेंगे, तो मॉसेस से तो लंबे हैं ये, सारी रोशनी वो एब्जॉर्ब करेंगी और पानी भी वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो मॉसेस इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा मॉसेस मर खप के खत्म हो गए, अब हर्ब का कब्जा हो गया। और कितने अरसे तक ये घास जिस तरह लॉन में होती है, आप देखें ना कितनी उलझी हुई, यहाँ लॉन की घास डेवलप हुई समझो। अब डेप्थ डिके भी बढ़ रहा है, नीचे वेस्ट की वजह से जमीन का खुरदरापन भी ज्यादा हो गया है, पानी भी बहुत अरसे तक खड़ा रहता है, रोशनी बेहतर मिल रही है, इनके लीफ गिर के और ज़रख़ेज़ी में इजाफा कर रहे हैं। तो बहुत अरसे तक जब ये हर्ब्स रहेंगे, तो अब आएंगे श्रब्स। श्रब्स झाड़ियों को कहा जाता है, यानी ये समझो इसी जगह ये मिट्टी इतनी हो गई है तो एक झाड़ी उगी यहाँ, उसका सीड की हवा परिंदे कोई भी सोर्स ला सकता है। इसकी जड़ें नीचे तक गई और जो रॉक थी उसमें दरारें पड़ गई थी, उसके अंदर जब ये जड़ें गुजरेंगी तो तोड़ फोड़ उसकी और ज्यादा हो जाएगी। मिट्टी भी इधर हो रही है, पानी भी इधर पहुंचा हुआ है और बहुत अरसे तक पानी यहाँ खड़ा है, तो यहाँ पर श्रब्स आएंगे जी जमा। श्रब्स का साइज भी बड़ा है, पत्ते भी ज्यादा हैं, ये रिसाइकिल होते रहेंगे तो ज़रख़ेज़ी और बेहतर। कितना अरसा ये झाड़ियां इधर छाई रही। फिर आखिरी स्टेज आएगा ट्रीज का, दरख्त का कोई सीड इधर आके गिरा और वो दरख्त वजूद में आया इस तरह से, ये बड़ा दरख्त। अब इस दरख्त ने सारा रोशनी भी कब्जा किया हुआ है, पत्ते इसके हैं तो यहाँ चहल पहल ज्यादा है, इसकी रूट में भी लकड़ी है तो रूट और डेप्थ में गई है, रॉक ब्रेक होकर रूट के लिए रास्ता भी फराहम कर रहे हैं, पानी बहुत नीचे तक जा रहा है और देखते देखते मजीद दरख्त यहाँ उगने लगेंगे। तो दरख्तों के उगने के बाद अब झाड़ियाँ और दूसरे जो दरख्तों से मुकाबला नहीं कर सकते थे वो यहाँ से खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, या जिनको कम रोशनी और कम पानी से गुजारा होगा वो इधर रहेंगे। तो इस तरह से एक हरा भरा जंगल वजूद में आया और इसी दरख्तों के बनने के अमल को क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स में मुकम्मल हो गया इकोसिस्टम, ये सक्सेशन हुई तो आपने देखा एक स्पीशी को दूसरे को रिप्लेस कर रही थी, बेहतर वाली बदतर को रिप्लेस कर रही, और सबसे बेहतरीन इस केस में कौन है? ट्रीज। तो आई थिंक आज इसको यहाँ रोकते